के लिया तन मन दे नल सेवा करता जावेगा गुरु करता अब सागर जो करता जावेगा के लिया तन मन दे नल सेवा करता जावेगा सतनाम गुरु करता अब सागर जो करता जावेगा कर सेवा कर सेवा बिना गुरु दी सेवा कीते नहीं मिलता करता करता जे बाबे हुक्म साथी सिर मत्थे दर्द जावेगा सतनाम वाहेगुरु करदा भव सागर चो तरदा जावेगा सतनाम वाहेगुरु सतनाम बेला पैकी फेर न आवे तू माला दे मर के तू माला दे मर के गुरा दी महिमा तकनी है तक ले जा कर पढ़ के तक ले जा कर पढ़ के जे तुहारिया गुरु चरण ते शीश नू तरद जावेगा सतनाम वाहेगुरु करदा भव सागर चो तरदा जावेगा सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु साला दे पिछों मिल आई सेवादाए वेला सेवादाए वेला रब जाने फिर कद लगना है संगता दाए मेला संगता दाए मेला जे चोली बिच सेवा वाला मेवा परद जावेगा सतनाम वाहेगुरु करदा भव सागर चो तरदा जावेगा सतनाम वाहेगुरु सतनाम
वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु। ओम शांति। ओम शांति दीदी जी। ओम शांति। तो आज कार्तिक महीने की पूर्णमासी, संगम की पूर्णमासी अभी नहीं आई है। बाबा आज कहता है ना, जो कर्मातीत माना फरिश्ता। ये कार्तिक पूरा हुआ, यहाँ कोई फरिश्ते नहीं बनते, इंसान ही बन जाए, यहाँ ये बहुत बड़ी बात। तो आज का जो दिन सबने गुरु नानक बर्थडे के रूप में भी मनाया, हम सब देखते हैं जगह जगह सेवा और मेवा। गुरुद्वारा, गुरु केवल एक द्वार है, कोई मंजिल नहीं है। कितने गुरुद्वारे जा रहे हैं असी मत्था टेकण, वो मत्थे च की पेगा? कौन किसको टेकना चाहता है, कौन किसको नमन करना चाहता है? सतनाम वाहे गुरु। आत्मा कहती है वही सत्य है जो हमको अंधकार से निकालता है। तो कौन है? कहते ना बाबा जी का प्रकाश, बाणी। गुरुद्वारे में क्या चलती है? बाणी चलती है। बाबा कहते बच्चे, ये किसके मुखारविंद से सुनते हो? सत्य सत्य नारायण की कथा। बाबा कहता है ये सुनकर तुम नर से लक्ष्मी और नर से नारायण बन जाते हो। लेकिन कैसे बनोगे? जेतु बेलिया तन मन दे नाल सेवा करदा जाएगा। सतनाम वाहे गुरु करदा भव सागर तो तरदा जाएगा। लाइन में ज्ञान का पूरा सार है। बाबा कहता है तन से, धन से, मन से कुछ कर तो सही। और याद किसको करना? बाबा कहता है मुझे। आज देखो नगर कीर्तन निकले, जगह जगह स्टॉल्स लगी हैं, कोई कड़ी चावल खिला रहा है, कोई समोसे। हाँ, कितनी सेवा सफाई, रोड पर झाड़ू लगाई, फूलों से वर्षा हुई, साउंड इतना प्यारा, वो गीत शब्द इतने प्यारे प्यारे से। जग चानन होया हुआ। जग चानन नहीं होता ऐसे। वहां तो प्रसाद के लिए धक्के लगते हैं कितने। वो उसको कोनी मारे, वो उसको धक्का मारे, वो गरम चाय वो किसी पर गिर गई। ऐसे जग चानन नहीं होते हलवे कचौड़ियां बांटने से। बाबा कहते हैं बच्चे, स्टॉल तो तुमको लगानी पड़ेंगी। कहता है ना बाबा, ये स्टॉल लगाओ। बाबा कहता है दुनिया भूखी प्यासी है अभी, उनको पता नहीं है कि मन का भी कोई भोजन होता है, मन की भी कोई तृप्ति होती है। खा खा के, जी जी कर, पहन पहन कर, घूम फिर कर। बाबा कहते रहे तो फिर भी खाली जाते हो ना, तो सेवा किसकी करो? किसकी करो? बाबा कहते बच्चे, आत्मा जानकर आत्माओं की सेवा करो। ये है वो निराकार जो पाठ पढ़ाता है। लेकिन हाँ, वो कहता है सेवा करने से पहले तुझको निर्विकारी होना पड़ेगा। इच्छा ना हो कोई तेरे मन में कि मैं सेवा कर रहा हूं, मेरा मान हो, मेरी शान हो। नहीं, गंगा तो लोगों के पैरों में पड़ी हुई है, सर पर चढ़ी है, लोगों के पैरों में है, बहती जा रही है, बहती जा रही है। जिसको जो लेना है वो ले लो। बाबा कहता है ये ज्ञान की गंगा तुम्हारे घर तक ले आया। अब इससे ज्यादा बाबा कहता है बच्चे मैं क्या करूं?
माया नगरी है ना, तो बाबा कहता है मुझे भी छल करना पड़ता है, छलिया बनकर आता हूँ पर काया में प्रवेश करता हूँ। और बाबा कहता है देखो कैसे कैसे तुम्हारे टेलीफोन की खिड़कियों से तुम्हारे घरों में ज्ञान की गंगा बह रही है। कौन सुन रही है, कौन स्नान कर रही है? आत्मा। वेला बह के फिर ना आवे तू माला दे मणके। बाबा कहता है बच्चे अब ये मालाएं छोड़ दो, इनको जपने से बाबा कहता है तुमको कुछ नहीं मिलने वाला। कोई प्लास्टिक की माला है, कोई मोतियों की माला है, मोतियों की माला से है जग में उजाला रे, लेकिन ये वो मोती नहीं है जो बाजार में बिक रहे। बाबा कहते हैं ये है ज्ञान सागर के मुख से निकले हुए ज्ञान के मोती। बाबा कहता है कोई फिरना है अगर, किसी चीज को फेरना है अगर, तो बाबा कहता है बच्चे पुराने संस्कारों को फेरो। वेला बह के फेर ना आवे तू माला दे मणके, गुरा दी महिमा तकनी है ते देख ले चाकर बन के। हमने चाकर बहुत देखे हैं भक्ति में, खूब गुरुद्वारों में। और सचमुच आज भी हम निकल रहे थे, हमारी बहन ने हमको इंसिस्ट किया कि चलो नगर कीर्तन देखते हुए चलते हैं। देखते भी क्या, हमको तो घर ही आना था, लेकिन चलो वो स्वरूप देखा। और वैसे तो नहीं जा पाए क्योंकि समय भी कम था, लेकिन बाबा जी को लख लख शुक्राना किया कि आप वो मील के पत्थर थे हमारे जीवन में। अगर आप नहीं मिलते तो आज हम यहाँ नहीं बैठते। हमको याद है, देखो बाबा कहता है ना अनुभव मूर्त बनकर बोलो, तो बाबा कहता है तीर भी लगे। तो हम बाबा कहता है बच्चे ये जो कलयुग है ना, यहाँ तो बाबा कहता है संग कैसा है तुम्हारा, कुसंग है। भले ही तुम भक्ति करते हो, शास्त्र पढ़ते हो, बाबा कहता है मैं तो ये भी कुसंग मानता हूँ, क्योंकि सब बाबा कहता है गिरती कला में जा रहे हो। तो हम अपना अगर समय पुराना याद करें तो आफ्टर मदर, उनके जाने के बाद ही हमारी भटकन शुरू हुई थी, उनसे पहले कुछ भी ऐसा था नहीं। तो होता था एक जीवन में जो, उसको डिप्रेशन बोल दो, उसको तनाव बोल दो, होपलेस बोल दो, कि कुछ पता नहीं अब क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ नहीं मालूम। बस ऐसे ही एक दिन एक शाम को किसी से अच्छा हुआ मुठभेड़ हुई, थोड़ी सी कहा सुनी हो गई किसी से, तो मूड ऑफ था। बात तो हमें वैसे ही किसी से करना पसंद ही नहीं था, कुछ सालों से चिड़चिड़ापन बढ़ता जा रहा था अंदर। तो जब उनके साथ हमारा वो टकराव हुआ ना, तो हम घर से चल पड़े। पता नहीं कहाँ जा रहे थे, सामने इस्कॉन टेम्पल है, फिर यहाँ वहाँ चक्कर लगाते, सामने गुरुद्वारा भी है इस्कॉन के एकदम ऑपोजिट। कभी नहीं गए थे। हमारे जो अपने नाना थे उनकी भी जो अंतिम अरदास थी वो इसी गुरुद्वारे में हुई थी। हम तब भी उस गुरुद्वारे में नहीं गए। सोचो, हमारे ही घर में रहे, हमारे ही घर से उनकी अंतिम यात्रा गई। हम तब ऐसे थे कि सारा परिवार, सब रिश्तेदार, बिरादरी सब गुरुद्वारे गुरुद्वारे। हम उस दिन भी गुरुद्वारे नहीं गए। ड्रामा में जो नूंद थी, आज हम सोचते हैं कि ये कैसे हुआ कि हम गुरुद्वारे तक नहीं गए। तो उस दिन जब हमारा ऐसा ऐसा मूड बना ना, तो गुरुद्वारा सामने आया। पता नहीं कौन सी नेक कमाई मैनू गुरुद्वारे ले आई। हम वहां पहुंच गए और उसी टूटे मन से, परेशान मन से हम वहां जाकर बैठे। बलजीत सिंह, वो नाम हमें नहीं भूला आज तक, क्योंकि गुरुद्वारे में जो ये पाठी आते हैं ना, ये बदलते रहते हैं। हमें जब वहां पहुंचे तो जपजी साहिब की 38 पौड़ियां आती है। तो भाई क्या करते थे, एक एक पौड़ी का भावार्थ समझाते थे, अर्थ समझाते थे। संजोग से जब हम पहुंचे वहां 38वीं पौड़ी लास्ट थी वो, और वह वो सुना भी क्या रहे थे, जैसे बस छू गया वो उनका, हमको जो उन्होंने सुनाया।
वो सुना रहे थे गुरु रामदास जी। छोटे से बच्चे थे, माँ भी चली गई, बाप भी चला गया। छोटा सा बच्चा, चाचे ताऊ तो क्या रखते, तो बेचारा नानी के घर आ गया। नानी भी बूढ़ी थी, तो नानी क्या करती थी, वो आते ना काले चने, वो इसको तैयार करके देती थी और ये बच्चा जाकर गुरुद्वारे के बाहर जो आते जाते लोग हैं ना, उनको बेचता था। छोटा सा बच्चा। गुरु रामदास की ये जीवन कथा सुनाई उन्होंने। तो वो जो शब्द थे, हम रोते फिरते कोई बात ना पूछता, ये वो शब्द थे। जैसे हम यहाँ आपको ज्ञान में बताते हैं ना, बाप कहता है माँ मरे तो हलवा खाना, हम यहाँ से बंध कर बैठे हैं यहाँ पर। और वहां जो हम बंधे थे, वो मुख से उनके हमने ये सुना था, हम रोते फिरते कोई बात ना पूछता। बस वो जैसे किसी ने रोक लिया वहां पर। हम कई साल उस गुरुद्वारे जाते रहे। वो भाई जी वहां से कहीं और ट्रांसफर हो गई उनकी, लेकिन हम चलते गए चलते गए चलते गए। खूब वहां से पाया हमने, बहुत पाया। लेकिन बाबा कहता है चलो वो भी पाए थे, वो भी एक सफर था जीवन का। तो सेवा यही है मेवा, सिख धर्म। बाबा कहते हैं बच्चे सिर्फ सरदारों को सिख नहीं मानना, कि जो पगड़ी पहनते हैं, जो किरपान रखते हैं, वो सरदार है, नहीं। बाबा कहते हैं तुम सब मेरे सरदार हो। सरदार माना मालिक। और बाबा कहते हैं बच्चे पगड़ी पहनना, ये पगड़ी क्यों पहनते हैं गुरुद्वारे वाले? हमने खूब सुना उन साखियों के बारे में। गुरु गोविंद सिंह जी, एक बार कोई लड़ाइयाँ चली, क्योंकि हिंदी कश्मीरी पंडित जो होते थे उस समय बहुत अत्याचार होते थे। जो मुसलमान शासक थे वो उनको जबरदस्ती मुसलमान बनाते थे। और जो कई बार आपने सुना होगा, सरदारों के लिए अक्सर लोग हंसते हैं ये कहते हुए कि सिखों के 12 बज गए। हंसते हैं ना, इसका अर्थ कोई नहीं जानता। कहते थे वो समय था एक बार जब रात के 12 बजते थे ना, तो बहू बेटियों पर अत्याचार होते थे। तो ये सिख वो भाई थे जो रात को निकलते थे और इन बहू बेटियों को बचाते थे। तब कहा है सिखों के 12 बजे। लेकिन हमें कुछ पता नहीं, हम सिर्फ हंसते हैं और हंसाते हैं एक दूसरे को। हाँ, तो बाबा क्या कहते हैं, सिख धर्म का जो सबसे बड़ा था गुरु नानक देव, ये क्या सिखा के गया, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। बाबा कहता है बच्चे बिना प्रेम के मैं नहीं बैठता हूं। भगवान प्रेम का सागर है। जो प्रेम करेगा वो सेवा क्यों नहीं करेगा? बच्चे से प्यार है तभी तो माँ लगी रहती है पूरा जीवन। सौतेली माँ क्यों नहीं लगती फिर? बाबा कहता है तुमको मुझसे प्यार है या तुमको दुनियावी सुखों से प्यार? तुमने भगवान को याद किया तो क्यों किया? क्या चाहिए तुमको? हम वो बात कर रहे थे गुरु रामदास के बारे में, बीच में ही छूट गए। वो छोटा सा बच्चा, जैसे तैसे गुजर बसर चल रही थी। कुछ दिन ही बीते थे, नानी भी गुजर गई। ये हमारे जीवन का वो समय चल रहा था जब हमारी माँ भी हमसे दूर जा चुकी थी। जब उन्होंने एक छोटे से बच्चे के बारे में समझाया कि हम रोते फिरते कोई बात ना पूछता। छोटा सा बच्चा था। और गुरु गोविंद सिंह जी उस समय आते जाते कभी कभार उस बच्चे को देखते थे कि ये बच्चा जो है ना, ये ऐसे ऐसे यहाँ बेचता है छोले लाकर। तो गुरु भी क्या करता है, गुरु देखता है कि कितना दिल वाला है। तो गुरु ने एक बार कहा उस बच्चे से कि हमको भी खिलाओगे ये? तो कहने लगा हाँ, क्यों नहीं खिलाऊं। तो गुरु ने कहा मैं तेरे को कुछ दूंगा नहीं, पैसे वैसे। कहते मेरा भाग्य है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। गुरु ने दिल देखा
ना माँ सर पे, ना बाप सर पे, कोई भी नहीं है। पैसे पैसे को मोहताज है बच्चा, पता नहीं रोटी भी इसको मिलती होगी कि नहीं। हाँ, तो क्या कहने लगा, कहता है कि आप ले लो। जैसे ही गुरु ने वो डोंगा उस बच्चे से पकड़ा ना, उसके भाग्य में उसने बादशाही दे दी। गुरु रामदास जी, ये छोटा सा बच्चा गुरु रामदास बन गया। हम क्या दे सकते हैं भगवान को। वो कहता है 1 घंटा सुबह 4 बजे उठ जाओ, हमसे वही नहीं हो रहा। देखना, हमसे वही नहीं हो रहा। कहाँ है प्यार हमारा। हमारे बच्चे ने जाना हो 5 बजे की गाड़ी, दफ्तर, रोज स्कूल, रोज देखो कैसे माएँ उठती हैं फटाफट। 3 बजे से ही कुकर को सीटियां आनी शुरू हो जाती है। फर्क है ना। बाबा कहता है तुम देहधारियों पे लुटते आए, और आत्मा बाबा कहता है लुटते लुटते खाली हो गए। तो वो साखी जब हम सुनते थे ना, कि गुरु ने देखो कैसे संभाला उसको, और वो प्यार हमने भी महसूस किया। गुरुद्वारे में जब जाते थे ना, हमें भी लगता था कि कोई है, कोई है जिसने मुझे भी थाम लिया। और यहाँ आए तो वो कौन था, वो बिल्कुल क्लियर सामने आ गया कि देख मैं ही तो था। तपस्या कर, आगे बढ़, रुक नहीं। जीवन में चैलेंज आएंगे, विघ्न आएंगे, दिल शिकस्त नहीं होना, आगे बढ़ना। तो हमें वहां से प्यार भी मिला, सेवा का भाव भी समझा, बहुत कुछ कई सालों तक। बाबा भी हमें यही कहता है, बच्चे सालां दे पिछो मिलिया है सेवा दा ए वेला। बाबा कहता है ये तुमको सालों बाद नहीं, 5000 कल्प के एंड में बाबा कहता है तुम फिर से मुझे मिले हो। क्या सेवा करते हो बाप की। हाँ, एक बार अपना जीवन अगर देख ले, आजकल न्यूक्लियर फैमिली है, घर में 2-2 4-4 से ऊपर कोई है ही नहीं। कितना आटा गूंथते हैं, वो भी एक ही टाइम गूंथते हैं, फ्रिज में टेक देते हैं। बाकी सब्जी का क्या करते हो, ऑनलाइन आ जाती है आजकल पिज्जा बर्गर। कल कोई बता रहा था, कल रात की बात है, किसी ने ऑनलाइन खाना मंगवाया, पिज्जा ये वो रोल्स वगैरह जो भी कुछ। तो वो कहते वो लोगों ने ऑफर दिया हुआ है गुरु नानक बर्थडे का। जो रोल्स वो 250-300 में मिलते हैं, वो उनको कल वो 100-125 रुपए में मिल गए। खुश थे सारे। एक्चुअल बात क्या थी कि अगले दिन तो नगर कीर्तन है, सेल होगी नहीं इतनी, तो उसने फिर रात को ही निकाल दिए सारे, सेल के नाम पर, डिस्काउंट के नाम पर, गुरु नानक के बर्थडे के नाम पर। तो बाबा भी बच्चों को क्या कहता, बाबा कहते हैं बच्चे कल्प के बाद आपको ये मौका मिला है। कल्प के बाद। कल हमारे सेंटर पे एक बहन आए बॉम्बे से, नई बहन थी वो, ऑलरेडी 4-5 साल से ज्ञान सुन रही है वो। तो किसी को लेकर आए थे, तो हमने उनसे बोला आप बताओ अपने बारे में, कैसे ज्ञान का क्या आपको अनुभव रहा। तो थोड़ा सा उन्होंने बताया, वो आपके साथ शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि मैं एज ए बैरिस्टर काम करती हूँ बॉम्बे अंधेरी में। तो आज से 4-5 साल पहले गुरु तो मैंने किए हुए थे, लेकिन मन में वो था कि कुछ तो है अभी जो मिसिंग है। तो वो बताने लगे, कहते हैं कि अचानक कहीं प्रदर्शनी लगी थी तो मैं वहां चली गई। तो वो जो वहां सिस्टर थी उन्होंने बोला आप कोर्स कर लो। तो कहने लगी कि कोर्स की टाइमिंग्स जो थी, तो मुझे अपना जो सीनियर है उससे टाइम लेना था कि ये दे मुझे 5-7 दिन की छुट्टी, 1 घंटा लेट आऊं तो ये परमिशन तो दे। और वो कहने लगी वो था मुस्लिम, जो ऑनर जो उनका जो सीनियर था वो मुस्लिम बता रहे थे। कहते हैं तो मैंने फर्स्ट डे सिर्फ ये सुना था कि आप भी सोल हो और हर आत्मा इस समय, हर आदमी सोल ही है। यदि मैं उसके रूम में गई तो मुझे आसपास के सब कहने लगे जा ले ले छुट्टी, दे देगा तुझे। कहती मैंने सिर्फ इतनी सी बात खोली कि मैं तो आत्मा भाई के पास जा रही। तो जाके कहने लगी सर मैं 1 घंटा ना 1 हफ्ता लेट आऊंगी। तो उसने पूछा क्यों। बोली मैं मेडिटेशन का कोर्स सीख रही हूँ। तो उसने बोला ठीक है, परमिशन मिल गई। फिर और आगे बढ़ी। कहती हमारे पास में एक हॉस्पिटल भी है,
हॉस्पिटल में आप जानते ही हो, आदमी जेब से तो खाली होता ही होता है, लेकिन मन से तो वो बहुत खाली होता है, बहुत ज्यादा। जेब तो कोई भर भी दे हमारी, लेकिन मन कौन भरेगा? वो ताकत तो किसी के भी पास नहीं। हम्म। तो कहते हैं डॉक्टर्स जो होते हैं ना, वो भी पेशेंट को बीमारी बताने से डरते हैं। तो पेशेंट जो था उसको कैंसर हो गया। तो जब पेशेंट को पता चला, कहती तो मैंने उसकी काउंसलिंग की। अरे कैंसर वैंसर क्या है, कुछ भी नहीं है। तुझे थोड़ी कैंसर हुआ है, तू शरीर थोड़ी है, तू तो आत्मा है। और इलाज होगा, इस चीज का इलाज तो बना ही हुआ है। तो कहते हैं आज वो बंदा ठीक ठाक है। तो ये जो ज्ञान सुन रहे हो ना, ये एवे ही नहीं है कि टाइम पास कर रहे हैं, चलो अच्छा तो लग ही रहा है ना। कुछ लेना है इससे, नहीं तो कहोगे भगवान मिला और हम तो खाली ही रह गए। मुरलियां किसको याद रहेंगी? बाबा तो खुद ही कहता है ये ज्ञान प्रायालोक हो जाएगा। जैसे ही श्वास छूटेगा, ये शरीर छूटेगा, हम में से किसी को भी याद नहीं रहेगा कि कोई संगम युग भी होता है, कि कभी भगवान परकाया में बैठकर मुरलियां भी सुनाता है, कि हम ज्ञान का माखन खाकर आए हैं। किसी को भी नहीं याद होगा। लेकिन माखन खा के कोई शक्ति तो मिली हो। जिम में आ रहे हो, ये जिम है हमारी। हाँ, जिम जाते हैं ना लोग, सुबह भी जाते हैं, शाम को भी जाते हैं। ये हमारी जिम है, ये भी 2 टाइम खुलती है। बाबा कहते हैं बच्चे जिम में आते हैं लोग, क्या करते हैं? भारी भारी मशीनें उठाते हैं, वेट लिफ्टिंग। कोई ट्रेडमिल पे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। क्यों? वेले हैं ये या पागल है ये? नहीं, एक कारण है। जितना हम अपनी मसल्स पावर को यूज करते हैं ना, उतनी उनकी ताकत बढ़ती है। इसलिए डॉक्टर कहते हैं पैदल चलो, पैदल चलो, पैदल चलो। बाबा क्या कह रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे ये है तुम्हारी रूहानी जिम। आत्मा को शक्तिशाली बनाना। ट्रेडमिल पर चलो, बाबा कहता है। कौन सी ट्रेडमिल है? एकला चलो। बाबा कहते हैं निरंतर का पुरुषार्थ चाहिए, ये है तुम्हारी ट्रेडमिल। रुकना नहीं है कि वो नहीं आ रहा या सर्दी ज्यादा आ गई, आज तबीयत ठीक नहीं, आज खांसी ठीक नहीं। बाबा कहता है ये सब चलता रहेगा। आप बढ़े चलो वीर, तुम बढ़े चलो, रजाई में पड़े रहो। माया तो ये कहती है रजाई में पड़ जा अभी, बूढ़ा हो गया, बीमार हो गया, अरे जल्दी उठेगा तबीयत ही खराब हो जाएगी। ये कार्तिक नहाई है पब्लिक सारी, है भाई। ठंडे पानी से नहाने वाले भी हैं इनमें, बहुत बहुत है। ऐसे भी हैं जो तीर्थों पर जाकर स्नान करके आए हैं। बाबा कहता है बच्चे तुम जिम में आते हो, कोई तुम्हारी शक्ति बड़ी, या तुम बड़ी बड़ी मशीनों को देखकर ही खुश हो जाते हो? जो लोग जिम जाते हैं ना, वो डाइटिंग भी करते हैं फिर। ऐसे नहीं कि यहाँ 2 घंटे तो वेट लिफ्टिंग कर ली और बाहर जाके 6 समोसे। बाबा कहते तुमने व्यर्थ छोड़ा सुनना, बोलना, देखना, वर्णन करना, या यहाँ बैठते हो 1 घंटा जिम में और फिर लग जाते हो ढाक के वही 3 बात, इसको फोन, उसको फोन, व्हाट्सएप खोल, फेसबुक खोल, वो दुनिया भर की बातें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जिनसे कोई मतलब नहीं। ऐसी आत्मा बाबा कहता है बच्चे सतयुग में क्या भेजूं इसको, जिसका कलयुग से ही मन नहीं भर रहा। किसके घर क्या हुआ, क्यों हुआ, उसने ये बोला, उसने ये किया। बाबा कहता है ये तुम्हारे दुख का कारण है। दुखियों को देखते, और ये जो सारा दिन हम नेट पर जूझ रहे हैं इन चीजों के साथ में, ये शूट करने वाली आत्माएं कौन सी है? कौन सी है? सब तमो प्रधान है। सबको क्या चाहिए? लाइक चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए, नोट चाहिए, फेम चाहिए। इनके पीछे हम लगे पड़े। मुरली को सुनते हो ऑनलाइन? कभी शेयर की कभी किसी से कोई चीज, कोई वीडियो? कुछ भी नहीं। शर्म आती है कि लोग क्या कहेंगे? आती है ना, शर्म आती है। तो बाबा कहता है बच्चे
जिन्होंने की शर्म उनके फूटे करम। आज नगर कीर्तन था, बड़े बड़े लोगों ने सड़कों पे झाड़ुएं लगाई। गुरुद्वारों में तो देखना ना कभी, जो जोड़े की सेवा होती है, कोई पॉलिश कर रहा है, कोई जूतों की, फटे हुए जूतों की रिपेयरिंग कर रहा है। इनको शर्म नहीं आ रही? ये बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतरते हैं गुरुद्वारों में, और जब ये सर पर रुमाला बांध कर बैठते हैं सेवा करने, तो ये सिर्फ गुरु के सिख हैं। ये कोई बिजनेसमैन नहीं है, ये किसी का बाप नहीं, किसी का भाई नहीं, किसी की माँ नहीं, ये सिर्फ गुरु के सिख हैं, गुरु के लाल हैं। हम कहाँ हैं? ये जूठी प्लेटें उठाते हैं सबकी, हाथों से जूठन होती है ना, हमने किया, हमने देखा, हाथों से जूठन निकाल के साइड में करते हैं, एक अन्न भी व्यर्थ नहीं जाता, व्यर्थ नहीं जाता। गुरु नानक सबसे बड़ा, सब तो वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरे। गुरु नानक के जीवन में अगर एक बार झांकी डाले ना, तो गुरु नानक का जीवन क्या था? हाँ, पिता ने बोला था जा कोई सौदा करके आ, तो कुछ पैसे दिए और कहा जा कहीं से कुछ ले आ और यहाँ आके महंगा बेचना, कुछ अच्छा सौदा करके आ। तो चल पड़ा, कुछ पैसे थे हाथ में, तो देखा रास्ते में कोई फकीर चल रहे हैं, तो कहने लगे कि आप यहाँ इस बियाबान रास्ते पे, कहते क्या करें, रब का पाना। कहते कुछ खाया पिया? कहते हम तो 4 दिन से भूखे हैं, उसको खिलाना होगा तो कुछ भेज दे। गुरु नानक ने राशन पानी खरीदा हुआ था, सब उनको दे दिया और घर लौट आया। बाप ने पूछा क्या सौदा किया? कहते पिताजी आपने तो कहा था कि ऐसा सौदा कर। तो कहता मैंने तो भूखों का पेट भर दिया। दुकान पर बिठाया कि माल तोल के ग्राहकों को दे। तो जब तोलता था ना, तो फिर गिनती करने लगा, 1 सेर, 2 सेर, 3 सेर, 10 सेर, 11 सेर, 12 सेर, 13 सेर। 13 पे आके रुक गया। 13 से बड़ा कोई नंबर नहीं होता। 13 मतलब तू। ये सारा जो कल्प है ना, ये बस समाप्ति इसकी 13 पर ही है। इसलिए हम 13 अप्रैल को बैसाखी मनाते थे, आजकल डेट चेंज कर दी। तो कहने का भाव क्या, बाबा कहता है बच्चे आप भी ट्रस्टी बनो, सब कुछ तेरा। ये जो गुरुद्वारे से लंगर खाते हैं ना, खाना क्या चाहिए था? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे शिक्षा तो लो, कुछ सिख बने बैठे हो। दस्तारे बांधने से कोई सिख नहीं बनता। बाबा कहता है बच्चे जिम्मेवारी की दस्तार पहनो। माथा टेकते हैं ये रोज गुरुद्वारे जाकर। बाबा कहता है ये आत्मा मेरी श्रीमत को सर माथे लगाए, ये है मत्था टेकना, ये है मत्था टेकना। बाबा कहता है बच्चे ये सारा जग, हाँ गुरुद्वारे में देखो कोई धर्म जात नहीं पूछता कि कहाँ से कौन से धर्म से आया, अमीर गरीब सबको एक ही पंगत में बिठा के खिलाते। हमने भी खाया। बाबा कहते हैं बच्चे सबको एक समान देखना, सब आत्मा भाई भाई हैं। अब दो, यहाँ ना कोई तुम्हारा बेटा है, ना तुम्हारा यहाँ कोई जवाई बाबू है, ना यहाँ कोई तुम्हारी माँ है, ना कोई यहाँ तुम्हारा पिता है, सब आत्मा है। अब बाबा कहते हैं दो, अब दो। ये है नगर कीर्तन, ये है। तो कितने बर्थडे हमने गुरु नानक मना डाले, कितनी पूर्णमासियां हमने मना डाली। हाँ, आज तो चांद भी लोग तरस गए देखने के लिए। आज दिल्ली का मौसम कैसा है? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे बात तो आपकी है ये, कितने भी बादल छा जाएं,
कैसी भी बाबा कहता है विकारों की बारिश हो जाए, लेकिन मेरा चांद है तू। बाबा कहते हैं बच्चे तू आत्मा चांद है, और चांद कभी भी मरता है? कभी चांद छिप जाते हैं, लेकिन चांद का अस्तित्व कोई नहीं मिटा सकता। तो बाबा आज की मुरली में समझाते, याद की यात्रा से ही तुम्हारी कमाई जमा होगी। हम जब नगर कीर्तन में काफी साल हम गए हैं, तो जो हमारे बहुत क्लोज होते थे ना, वो हमें कई बार कहते नगर कीर्तन में जो साथ साथ चलते हैं ना शब्द बोलते हुए, बहुत बड़ा भाग्य होता है उनका, बहुत बड़ा भाग्य होता है। लेकिन अब हमें समझ में आ रहा है कि इसका मतलब क्या है। वो कहते हैं जब सवारी निकले राम की, जब राम की सवारी निकले, तो तुम ज्ञान का उद्गार करते करते जब साथ चलते हो, तो ये बहुत बड़ा भाग्य होता है। ये माइक पर शब्द गाने की बात नहीं थी, माइक पर शब्द गाने की बात नहीं थी। बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारी याद की यात्रा है। हर पल बाबा कहता है सोते जागते उठते बैठते तुम यात्रा पर। इस समय थोड़ी कोई नगर कीर्तन चल रहा है, थक गए सारे बेचारे, सुबह से लगे पड़े, कितने दिनों से तैयारियां चल रही हैं नगर कीर्तन की, अब तो आराम करें। लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुम हर समय याद की यात्रा पर हो, तुमको पंडाल नहीं सजाने, बाबा कहता है तुमको स्वयं का श्रृंगार करना। तुम घाटे से फायदे में आते हो, विश्व के मालिक बनते हो। सत्संग तारे और कुसंग बोरे, जब बाप का संग मिलता है तो ये है तुम्हारी चढ़ती कला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरबत का भला। बाबा कहता है बच्चे ये बात तुम्हारी है। तुम जब एक आत्मा भी एक घर में ज्ञान सुनती है, तो बाबा कहता है एक तेरे पाने बाकी सबका भला हो जाएगा। कई आत्माएं दुख से कलेश से, बाबा कहता है ये स्वतः बाहर आ जाएंगी। आज सुबह सेंटर पे एक भाई बता रहे थे, कहते हैं घर में किसी ने कह दिया जाओ बच्चे के बाल कटा के ले आओ, तो भाई चले गए। तो जैसे नाई ने काट दिए उथड़ पुथड़ बाल, तो वो ले आए घर पे। तो कहते हैं घर पे तो लड़ाई हो गई, सारे पीछे लग गए, ये क्या बाल कटा लाए, क्या बाल कटा लाए। अब वो भाई तो रोज ज्ञान सुनता है, बहुत पंचुअल है। भाई ने तो मुख में दही जमा दी, जैसे बाबा कहता। तो भाई सुबह बता रहे थे, कहते हैं वो सब बोलते रहे, कहते हैं मैंने तो कुछ नहीं कहा उनको, मैं उठकर दूसरे कमरे में चला गया। तो कहते हैं कुछ देर के बाद ना उनको रियलाइज हुआ कि हम बहुत ज्यादा ही बोल गए। कहते हैं फिर वो उस कमरे में आके कहने लगे सॉरी गलती हो गई। तो क्या किया, एक तो बोल ही रहा है, अगर दूसरा भी खड़ा हो जाए कि मुझे क्यों कहा कटवाने के लिए, खुद चले जाते, एक तो काम करो ऊपर से तुम्हारी बातें भी सुनो। ये भी कह सकता था, ये भी कह सकता था कि चलो सर्दियों के दिन है, टोपी शोपी पहने, 15-20 दिन में बाल आ जाएंगे, क्यों किटपिट कर रही है इतनी। लेकिन नहीं, इसको कहते हैं मत्था टेकना। वो कहता है मैंने कुछ नहीं कहा, गुड वाइब्रेशन देता गया और उठ के वहां से दूसरे कमरे में आ गया। तो कहने लगे ज्यादा ही बोल दिया। ये मैजिक बाबा कराता है बच्चों से। वो कहता है तुम व्यर्थ में उलझो नहीं, उलझो नहीं, बाबा कहता है। तो इसलिए बाबा क्या कहते, जब बाप का संग मिलता है ना, ये है तुम्हारी चढ़ती। तो आत्मा ने क्या किया, संस्कारों का मणका फेरना शुरू कर दिया। इसको कहते हैं मणका फेर। तो बाबा कहते बाप की भी कमाल है, जो सेकंड में ऐसा संग देते जिससे तुम्हारी गति सदगति हो जाती है। बाबा कहता है सेकंड में देता हूं, कोई लेने वाला चाहिए। आप मुए मर गई दुनिया। बाबा ने आज भी सुबह बोला ना, पूछते हैं बच्चे विनाश कब होगा। बाबा कहते हैं बच्चे आप मुए, जो दुनिया से चला गया उसके लिए तो दुनिया खत्म ही हो गई। तो आत्मा में मन बुद्धि है ना, तो आत्मा को बुद्धि से याद करना है। मित्र संबंधी है तो उन सबको भूलो। बाबा कहते हैं बच्चे निभा लो इनसे, हर कोई आत्मा है, फंसो नहीं। बाबा कहता है ना किसी के मोह में फंसना,
और ना बाबा कहता है किसी की शत्रुता में फंसना। दोनों बाबा कहता है विकार है। तो सब एक दूसरे को इस समय दुख देते हैं। एक पाप काम कटारी चलाते हैं और दूसरा मुझे सर्वव्यापी बताते हो। विकार से जन्म ले फिर जब बड़े बालिक बन जाते हैं तो फिर संन्यास कर लेते हैं। देवताएं तो ऐसे नहीं करते, वो एवर पवित्र हैं। देवी संप्रदाय वालों को अथाह सुख है। तुम्हारे जो गुरु हैं वह भी सब देहधारी हैं। सुख मिलेगा तब जब तुम पुण्य आत्मा बनेंगे। योग बल से पापों को खत्म करो। भगवान कोई देहधारी को नहीं कहा जाता, वह है ही निराकार शिव। ब्रह्मा है शिव का बेटा। शिव बाबा अपने बच्चे ब्रह्मा में प्रवेश कर कर तुमको ज्ञान सुनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी इनके बच्चे हैं। निराकार बाप के साथ बच्चे निराकार है। भगवान को व्यापारी भी कहा जाता है, कोई विरला उनसे व्यापार करे। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो व्यापारी हूं, इस हाथ लेता हूं उस हाथ देता हूं, फेयर डील। लेकिन बाबा कहता है मुझसे व्यापार कौन करेगा? जो फेयर बनेंगे। सच्चाई हो, बाबा कहता है दिल की सच्चाई और सफाई। जादूगर भी उनको कहते कमाल करते हैं जो सबकी सदगति कर देते हैं। बाबा कहता है बस एक मैं ही हूं जो विश्व की सब आत्माओं को बाबा कहता है अभी घर लेकर जाऊंगा। सतयुग में एक दिन जो बीता तो सीढ़ी उतरनी शुरू हो जाती है। सेकंड बाय सेकंड टिक टिक होती है। समय बीतते बीतते इस जगह आकर पहुंचे हो। बाबा कहते हैं बच्चे सतयुग से तुम्हारी यात्रा शुरू हुई है। अब बाबा कहता है 5000 साल हो गए खपते खपते तुमको। कहाँ आकर बैठे हो? कहाँ मिले? कब के बिछड़े हुए हम, आज कहाँ आकर मिले। तो बाबा कहते सीढ़ी चढ़ते हैं एकदम फट से, फिर उतरती है जू मिसल। बाबा कहता है आत्मा जू के मिसल पूरे ड्रामा को खेलती जाती है धीरे धीरे। और चढ़ती कैसे है? एक ही जन्म के अंदर चढ़ जाती है। कहाँ चढ़ती है? माना आत्मा अपने अंदर गुण और शक्तियों को धारण करती है, इसको बाबा कहता है चढ़ती कला। तो जितनी हमारे अंदर पावर इकट्ठी होगी, ज्ञान और योग के माध्यम से आत्मा निष्पाप निर्दोष बनेगी। बाबा कहता है उस आधार पर आपको जन्म मिलने हैं। तो वास्तव में कृष्ण को ही सच्चा महात्मा कह सकते हैं। देवताएं तो सदा पवित्र हैं। सतयुग में थोड़ी मनुष्य होते, इतने सब शरीरों की होलिका हो जाती है। माला एक की होती नहीं, जिसने उन्हों को ऐसा बनाया है वह है पूर्ण। फिर है मेरु प्रवृत्ति मार्ग है ना, तो जोड़ी की माला है। सन्यासियों की माला होती नहीं, वह है निवृत्ति मार्ग वाले। वह प्रवृत्ति मार्ग वालों को ज्ञान तो दे ना सके। पवित्र बनने के लिए उनका है हठ योग। आफते तो बहुत आनी है, इस समय याद नहीं कर सके। बाबा कहते हैं बच्चे जब जीवन में कोई आफत आती है, कोई परिस्थिति ऐसी बाबा कहता है चैलेंजिंग बनकर आती है ना, उस समय बाबा कहता है माया क्या करती है? पर्दा बीच में रख देती है। तो उस समय कौन कौन याद आता है? घर परिवार बच्चे। अंत समय यही याद आता है, क्योंकि सारा जीवन तो इन्हीं पर खपाया। इसलिए बाबा कहते तुम बच्चे भी हो, स्टूडेंट भी हो, फॉलोवर्स भी हो, एक के ही हो। बच्चे भी मेरे हो, बाबा कहते हैं स्टूडेंट भी मेरे हो और फॉलोवर्स भी मेरे हो। तो आत्मा सच्चा सोना है, बाप अभी ज्ञान चिता पर तुमको बिठाते हैं। ये क्या है हमारी? देखो चिता का जब नाम आता है ना, तो चिता तो क्या करती है? भस्म कर देती है, राख बना देती है। लेकिन बाबा कहता है जब आप जीते जागते इस ज्ञान को सुनते हो, तो बाबा कहता है ये ज्ञान की चिता क्या करती है? व्यर्थ की बाबा कहता है जो खाद है, जो बाबा कहता है अलाएं हैं, जो कचरा है, बाबा कहता है वो सब नष्ट हो जाता है। हाँ, देह का भान, देहधारियों से प्यार, साधनों का आकर्षण, दुनिया में जो दुख है बुद्धि उन्हीं में ही फंसी पड़ी। आज कहा ना बाबा ने, माया बाबा कहता है घड़ी घड़ी क्या करती है? बच्चों की बुद्धि को फंसा देती है।
तो बाबा कहता है फिर बुद्धि का ताला तुम्हारा बंद हो जाता है, फिर बाप भूल जाता है, फिर संशय आ जाता है, तो पढ़ाई छोड़ देते हो। इसलिए बाबा कहते हैं अभी यहाँ ज्ञान चिता पर बैठो, और ये ज्ञान चिता आत्मा को शीतल करती है। ये वो मृत्यु नहीं है जिस मृत्यु से कलेजा कांप जाए। दुनिया में कोई मृत्यु का नाम लेता है तो क्या लगता है, हाय हाय शुभ शुभ बोल, ऐसे मत बोल, बड़ी लंबी उम्र हो मेरी, ऐसे मत बोल। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ कलयुग में लंबी उम्र देखते तो हो कितना दुख। तो यहाँ तो लंबी उम्र माना लंबी सजा। कैदियों को देखते हो, उम्र कैद, किसी को फांसी की सजा, लेकिन चलो वो भी बेचारे राजी हो जाते हैं कि क्या करें, हो गया अब जो वो तो हो ही गया। लेकिन बाबा कहता है देखो जब उन कैदियों की भी चलन सुधरती है ना, तो सरकार क्या करती है, कई बार उनकी सजा भी आधी कर देती है, माफ कर देती है, रिहा कर देती है। और बाबा कहता है बच्चे तुम ना, तुम्हारी चलन सुधरी ना तुम बदले, तो बाबा कहता है फिर मैं माफी किसको दूं, सजा किसकी माफ करूं। हाँ हम तो खुश हैं इसी में कि जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी, चलो मजा तो है, आराम से सोते हैं, आराम से उठते हैं, कट रही है जिंदगी। लेकिन बाबा कहता है बच्चे बकरे की माँ ये कब तक खैर मनाएगी, ईद आने वाली है, खूब कटेंगे बकरे, मौत आने वाली है, ईद का चांद चढ़ने वाला है, कब तक बच जाओगे। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी ज्ञान चिता पर बैठो। जैसे रोटी खाते हो ना, खाते हो ना रोटी, नाना हो सकता है सर्दी में एक दिन छोड़ दो, आलस के मारे कई कहते हैं अरे दो चार तो दांत है मुंह में, क्या रोज रोज ब्रश करना, अभी चार दांतों के पीछे, वो भी छोड़ देते। बाबा कहता है बच्चे एक संकल्प पक्का करो कि संगम युग जब से मैं यहाँ बैठा हूं, जब से मुझे ये पता चला है कि मैं आत्मा इस शरीर के अंदर इस शरीर को चलाती हूँ, मैं ही सुख दुख भोगती हूँ, तब से बाबा कहता है ये निश्चय पक्का कर दो कि जब तक इस तन के अंदर मैं हूँ, मैं रोज ज्ञान चिता पर बैठूंगा। कोई मुझे आकर बिठाए या ना बिठाए, मैं खुद से बैठ जाऊं। ऐसा नहीं कि कोई 9 बजे लिंक भेजे तब हम ज्ञान चिता पे चढ़ेंगे, नहीं तो हम तो टीवी के रिमोट पकड़ के बैठेंगे। नहीं, हर माँ अपनी औलाद को रोटी बनाना सिखाती है, हर बाप अपने बेटे को कमाना सिखाता है। क्यों? माँ के पेट से तो कोई रोटी बनाना नहीं जानता ना ही माँ के पेट से एक बेटा नोट कमाना सीख कर आता है। यही सीखते हैं सब कुछ। बाबा कहता है बच्चे अपनी घोट तो नशा चढ़े, अपनी घोटो। हो सकता है निमित आत्मा आज है कल ना हो, ड्रामा में क्या हो कौन जानता है ना। तो बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है मेरी मुरली पकड़ो, ये सब मेरी गोपियों के लिए है। बाबा कहता है बच्चे फूंक दो इसको, मुरली बजती है ना तो क्या करते हैं, उसमें फूंक मारनी पड़ती है। तो फूंक कौन मारेगा, मुख में अगर कुछ पड़ा है तो फूंक नहीं निकल सकती। तो मुख क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही तुम्हारा चित्त खाली होना चाहिए व्यर्थ की बातों से, तब बाबा कहते हैं ये मुरली बजती है। एक तरफ दुनिया में बुद्धि फंसी पड़ी है, योग है ही नहीं, न सुबह का न शाम का न रात का, कोई भी टाइम नहीं है। जब देखते हैं अभी थोड़ी देर पहले मौसम ऐसा हो रखा था कि बादलों से बिजली चमक रही थी, बड़ा आनंदमयी मौसम हो जाता है ये। जब जब कुछ ऐसा होता है ना, तो उस समय सारा बाबा का ज्ञान जैसे फटने लगता है बादलों से। ऐसा लगता है बाबा शायद इसी टाइम की बात कर रहा है कि विनाश सामने खड़ा है, अभी बादल फटने वाले हैं। तो बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है हर पल को अंतिम जानो। अब सर्दी आई तो बाबा कहता है ये नहीं कि तुम ज्ञान चिता पे नहीं चढ़ो, ये नहीं कि तुम सुबह उठो ही नहीं। इनका कार्तिक खत्म हो चुका है, वो 30 दिन का था, इन्होंने कर लिया।
ये भक्त हैं बेचारे। हाँ, बाबा कहता है बच्चे तुझे जब तक जीना है, ये बाबा कहता है ज्ञान स्नान करना पड़ेगा। तुम कभी बस नहीं कर सकते। अंतिम स्नान हर दिन बाबा कहता है तुम्हारा अंतिम स्नान मैं कराऊंगा। कहता है ना बाबा, जो जो स्त्री पति के कंधों पर जाती है वो सुहागन है। बाबा कहता है ये बात तो तुम्हारी है। मैं ही बाबा कहता है तुमको भव से पार उतार सकता हूँ, बाकी दुनिया के पति बेचारे नहीं है कैपेबल, नहीं है बाबा कहता है। इसलिए बाप इस समय हमको ज्ञान चिता पर बैठाते हैं। हर कर्म में बाप के साथ भिन्न भिन्न संबंधों से स्मृति स्वरूप बनो। ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात संपूर्णता की मंजिल। बाबा कहता है बच्चे कर्म करते कर्म के बंधन से न्यारे बनो। बंधन को बाबा कहता है गिरा दो। बंधन से बाबा कहता है आत्मा तंग होती है। इसलिए कर्म करो तो सबसे पहले सुबह सुबह उठ के क्या करेंगे? हाँ, बाबा कहता है बच्चे पहले लाइट, फिर कैमरा, फिर एक्शन। हम ना तो लाइट ऑन करते हैं ना कैमरा, सीधा एक्शन करने लग जाते हैं। लाइट कौन सी? मैं आत्मा, ये है लाइट, ये है पावर। कि ये कर्म करने वाली मैं आत्मा हूं, ये है लाइट, कैमरा। बाबा कहते हैं बच्चे ये बेहद का कैमरा देखो, इसके अंदर 84 फिल्मों में आपने काम किया है। बाबा कहता है अब इस अंतिम जन्म से तुमको अभी सत्युग स्वर्ग की प्राप्ति करा रहा हूं। तुम्हारी बुद्धि बाबा कहता है नरक में लटकी पड़ी है हर समय। किनको याद करते हो? उसका फोन आया नहीं, उसने रोटी खाई नहीं, उसको दवाई मिली नहीं, हाय मेरी तबीयत। बाबा कहता है देह का भान भूलो। तबीयत बाबा कहता है बच्चे गिरेंगी। रिश्ते बाबा कहता है इनका स्तर और नीचे जाएगा। धन बाबा कहता है बच्चे कितना भी कमा के बैठोगे, लेकिन बाबा कहता है ये तुमको सुख नहीं दे पाएगा। साधन दे देगा, ये तुमको बेड दे देगा, मकान दे देगा, ये तुमको लग्जरी गाड़ियां दे देगा, लेकिन बाबा कहता है जो सुख आत्मा चाहती है ना, वो बाबा कहता है इस धन से नहीं मिलते। इसके लिए तो तुम लक्ष्मियों को बिठाते हो दिवाली पर। बाबा कहता है ये है ज्ञान धन की लक्ष्मी। इसलिए बाबा कहता है संगम पर हर संबंध बाबा कहता है मुझसे अनुभव करो, मुझसे रिलेट करो। दुनिया में भक्त भी कहते हैं कि ये सब भगवान का ही दिया हुआ है, ये बच्चे, परिवार, पति, सब कुछ। बाबा कहता है बच्चे वो तो बेचारे जानते भी नहीं कुछ भी। बाबा कहता है तुम तो जानते हो ना, मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, चैतन्य हूँ। हर आत्मा बाबा कहता है कौन है? मेरा बच्चा है। तो इनकी विशेषताओं में अटके पड़े हैं या इनके अवगुणों से दुखी हुए पड़े? इंटेंगल हमारी बुद्धि इन्हीं के साथ ही है, उसको हम याद ही नहीं कर रहे, उसको याद, उससे कोई सुख नहीं ले रहे, उससे हमको कोई सुख नहीं मिल रहा। बस सुन लिया मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा, अंतिम जन्म, अब घर जाना है। अरे घर जाने की कोई खुशी है हमें? नहीं है। हम सोच रहे हैं मौत सामने आ गई, रोज कह रहे हैं काम तो कितने पड़े हैं अभी। काम किसके खत्म हुए हैं? हुए? जिंदगियां खत्म हो जाती है, काम कहाँ खत्म होते हैं? इंदिरा गांधी चली गई, देश रुक गया क्या? नहीं। जो तरक्की होनी थी हुई, जो नुकसान होने थे होते जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम तो ड्रामा में खुद को कौन बना बैठे, खुद को ही डायरेक्टर बना बैठे। कितनों के भाग्य तुमने रच डाले कि बेटा ऐसा होगा, बेटे को ये कराऊंगा, बेटी को वो कराऊंगा। हो रहा है सब कुछ जैसा हमने सोचा था? कुछ भी नहीं हो रहा। तभी तो मन में अशांति है, तभी तो भटकते हैं जगह जगह। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये है तुम्हारे जीवन की, बाबा कहता है बस अंतिम दौड़ है अभी। ये पूर्णमासी बाबा कहता है बस अब लगने वाली है। इसलिए ऐसा ना हो कि बाबा कहता है अंतिम दिन तुम स्नान ही ना कर पाओ।
तो बाबा कहता है फिर ये नगर, ये बाबा कहता है ये दुनिया तुम्हारी कीर्तियां कैसे करेगी? ये जो नगर कीर्तन निकले हैं ना, किस लिए? नगर कीर्तन का मतलब क्या? नगर कीर्तन का मतलब ये नहीं, कई लोग कहते हैं जुलूस निकलेगा, कहीं जलेबी बटेगी तो कहीं समोसे, वो मतलब नहीं है। नगर कीर्तन माना ये सारा संसार तुम आत्माओं की कीर्ति का यश गाएगा कि देखो ये वो आत्माएं थी कलयुग की, जिन्होंने कलयुग को कलयुग जानकर सतयुग में जाने के लिए कितना बड़ा त्याग किया, देह का भान छोड़ा, देहधारियों से ममत्व तोड़ा, तन मन धन जे तू बेलिया, तन मन दे नाल सेवा करदा जाएगा, सतनाम वाहेगुरु करदा भवसागर तो तरदा जाएगा। बाबा कहता है कोई दाव तो खेल मेरे साथ, ना तन पे खेलता है 4 बजे उठता नहीं, ना मन पे खेलता है व्यर्थ छोड़ता ही नहीं, और ना धन पर खेलता है, धन भी पकड़ पकड़ के दबा दबा के रखा है। तो बाबा कहता है फिर कैसे पार लगेगा? यही तो बाबा कहता है तेरी बुद्धि का योग यही फंसा पड़ा सारा, इन्हीं चीजों के साथ में, तो तू राम को कैसे याद करेगा? बाबा नानक दुखियां दे नाथ वे। बाबा कहते हैं बच्चे ये बात मेरी है, तुम दुखियों का बाबा कहता है कोई नाथ अगर है तो केवल एक निराकार है, एक निराकार। तो इसलिए बाबा कहता कि इस समय हर आत्मा को क्या करना है? क्या करना है? बाबा कहते हैं बच्चे चलते फिरते निरंतर सिमरन करो, कौन हो, किसके हो, क्या तुम्हारे गुण शक्तियां हैं, तब बाबा कहता है तुम पार उतर जाओगे, तब पार उतर जाओगे। इसके सिवा बाबा कहता है बच्चे और कोई उपाय नहीं है भव से पार जाने का। ओम शांति।